बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैश रजिस्टर को इस्तेमाल करते हुए रूटीन के एक्सपेंस सिस्टम के अंदर कैसे ऐड करने होते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है एडमिन में जाना होता है। एडमिन में जाने के बाद यहाँ लुकअप्स के अंदर आया जाता है। लुकअप्स में आने के बाद यहाँ पे कैश के रीज़न्स, यानी कि जिस रीज़न की वजह से आप एक्सपेंस करते हैं, लाइक आपने लंच किया, आपने चाय पी, आपने कोई ट्रांसपोर्टर को किराया दिया, मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं। तो उन रीज़न्स को ऐड किया जाता है पहले, जो कि रूटीन के अंदर आपको रोज़ाना के बेस पे देखने होते हैं या देने होते हैं। तो लाइक हम यहाँ पे ऐड के बटन के ऊपर हमने क्लिक किया, अपना रीज़न बताया, लाइक हमने कहा कि लंच फूड, और इसके बाद हमने इसको कॉपी करके पेस्ट किया, सेव किया। ये एक रीज़न हमारी ऐड हो गई। दूसरा रीज़न हम करते हैं लाइक हम कहते हैं टी फॉर गेस्ट, और हमने ये टी किया और उसके बाद ये सेव किया। और इसी तरीके से हम बाकी डिफरेंट जो रीज़न्स हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रीज़न्स ऐड करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास रीज़न्स हैं, इनको ऐड करने के बाद हम लोग डैशबोर्ड पे वापस जाते हैं। डैशबोर्ड पे हम अपना कैश रजिस्टर स्टार्ट करते हैं। कैश रजिस्टर स्टार्ट किया लेट से हमने 5000 से, और ये डिफरेंट नोट्स की सूरत में हमारा स्टार्ट हुआ। 5000, कुछ 100 के नोट थे, कुछ 500 के नोट थे। इस तरह हमने स्टार्ट ऑफ द डे ऐसे किया। उसके बाद फिर हम जब सेल करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, इसके अंदर हमने लेट से ये हमने किया एक आइटम सेल 3 की क्वांटिटी के अंदर। तो ये 3 की क्वांटिटी के अंदर हमने ये पेमेंट ली, और पेमेंट करने के बाद ये 13500 हमारी सेल हो गई। 7 क्लोज़ किया। 7 क्लोज़ के बाद हमने जब देखा तो ये हमारी सेल हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम आए अपने डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के आने के ऊपर हम देखा कैश रजिस्टर के अंदर हमारे पास अमाउंट आ गई। उसके बाद हमारा कोई लंच का ब्रेक हो गया। लंच के ब्रेक के बाद हमने यहाँ पे ऐड रिमूव कैश के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने लिखा कि कितना कैश है जो कि हम रिमूव करना चाहते हैं, जो कि एक्सपेंस की सूरत में हमने पे किया है। हमने कहा ये 500 है, और यहाँ पे रीज़न हमने देखा कि डिफरेंट रीज़न्स हैं जो वहाँ पे हम ऐड करके आए थे एडमिन सेक्शन के अंदर। यहाँ पे हम लिखा लंच फूड है, और यहाँ पे हमने अगर कोई कमेंट देना है लाइक 3% हैं, लाइक कुछ भी आप इसके अंदर अपना कमेंट दे सकते हैं। उसके बाद हमने रिमूव किया कैश को। तो कैश रिमूव होने के बाद अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास करंट बैलेंस हो गया 18000। आपके पास टोटल सेल है 13500 की, 5000 ये, तो टोटल 18500 होना चाहिए, जिसमें से हमने ये 500 कैश रिमूव किया, तो टोटल आपके पास 800 हो गया। तो इस तरीके से जब आप डे एंड करते हैं तो डे एंड पे आपको वही अमाउंट कैश रिमूव करने के बाद जो टोटल बनता है वो बताया जाता है, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग अमाउंट। तो ये आपका 18000 आपके पास बकाया है। उसके बाद कैश रजिस्टर आपने क्लोज़ किया। उसके बाद आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पूरे महीने के अंदर या दिन के अंदर टोटल ओवरऑल क्या एक्सपेंस हुआ है डिफरेंट रीज़न्स का। तो यहाँ पे हमारे पास कैश रजिस्टर की अलग से रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे रीज़न्स को सिलेक्ट करके अपना ओवरऑल फ्रॉम एंड टू डेट के हिसाब से देखते हैं कि क्या अखराजात हुए। तो यहाँ पे हमने लेट से हमने लंच फूड किया, लंच फूड को क्लिक किया, और फ्रॉम डेट किया 11/3, यानी कि आज की तारीख, या जो भी है करंट डेट उठा देता है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये 500 रुपये का जो ख़र्चा हुआ है ये कैश रिमूव हुआ है, उसकी रीज़न है लंच फूड। और यहाँ पे आपको बकाया सारी डिटेल अपने उसके अंदर जो कमेंट्स दिए थे वो भी आपको पता चल रहा है, और यहाँ पे लंच फूड का आपको पता चल गया, और ये कैश रिमूव हुआ। तो इस तरीके से आपके सिस्टम के अंदर आपके जो रूटीन के एक्सपेंस हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कैश के हवाले से जो कि आपके रूटीन के अंदर एक्सपेंस होते हैं कैसे मैनेज करते हैं उसको क्लियर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।